Hello everyone, I am Shifali and welcome to my channel, The Roaming Do It. As our country is in the revival mode right now, तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस अभी रिज्यूम हो रहे हैं, पर इसी बीच एक ऐसी भी इंडस्ट्री है which has faced the maximum impact due to the COVID pandemic. Yes, you guessed it right, the travel industry. So today I'll be sharing some insights on the impact of COVID on travel industry and what its future looks like. Indian tourism has been one of the key drivers of growth for our country and इस सेक्टर में काफ़ी potential है looking at our country's rich cultural and historical heritage. It is also potentially a large employment generator for our country with around 8.1% contribution of the total employment. 2019 तक अराउंड 4.2 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए थे इस इंडस्ट्री में एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 5.3 करोड़ बाय 2028. वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार इंडिया रैंक थर्ड अमंग्स 185 कंट्रीज फॉर दिस सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी which is around 9.2%. India is also a hotspot for international tourism with around 1 crore foreign tourists visiting every year, in which the majority of the tourists are coming from Bangladesh, UK and the US. अगर domestic tourism की बात करें तो 2018 में around 185 करोड़ visits रिकॉर्ड हुए थे throughout the country, जिसमें कि तमिलनाडु was the most visited state as per the records of the Ministry of Tourism. तो अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड का हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 3.8 करोड़ जॉब लॉसेस एक्सपेक्टेड है विच इज अ मेजर चंक ऑफ द होल इंडस्ट्री. ट्रैवल एंड टूरिज्म पे बहुत सारे छोटे बड़े बिजनेसेस डिपेंडेंट हैं और इन बिजनेसेस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का, जैसे कि ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल गाइड्स, हैंडीक्राफ्ट और छोटी मोटी दुकानें जो होती हैं टूरिस्ट प्लेसेस के आसपास. दीज ऑल हैव ऑल्सो सफर्ड अ बिग इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड. एक बहुत बड़ा बिजनेस है होटल का बिजनेस विच इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन ट्रैवल एंड टूरिज्म. तो इस पे कोविड का इम्पैक्ट भी काफी ह्यूज है बिकॉज इट हैज अ हाई रनिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ द हाई रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मैन पावर. तो इनके लिए रनिंग कॉस्ट की इक्विवेलेंट रेवेन्यू जनरेट करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे. अकॉर्डिंग टू अ न्यूज रिपोर्ट देयर आर सेवरल होटल्स जो कि परमानेंटली शट डाउन होने के कगार पर है बिकॉज ऑफ द राइजिंग क्रेडिट लेवल्स. अगर हम सिर्फ एक छोटे से शहर आगरा की बात करें तो उसकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करीब 4 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं. देयर आर अबाउट 12 5-स्टार होटल्स, 400 स्मॉल होटल्स. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे रूम्स खाली पड़े होंगे. एंड इफ एवरीथिंग वाज वर्किंग वेल देन इट्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वुड हैव बीन अराउंड 3000 करोड़. तो आप सोचिए अगर इतने छोटे से शहर का इतना बड़ा इम्पैक्ट है तो पूरी कंट्री का क्या हाल होगा अभी. Now in this last segment of the video, we'll discuss कि travel का future कैसा होगा आने वाले समय में. We feel that people will avoid traveling in the foreseeable future. अगर माना जाए कि 2020 के एंड में वैक्सीन आ भी जाएगी तो भी लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ट्रैवल करने के लिए. As people are hit financially, so travel for leisure will not be the top priority for the majority of our population. And लोग अभी business travels भी avoid करेंगे क्योंकि companies have found several ways to connect online like Zoom calls and other several platforms. जो लोग ट्रैवल करना चाहेंगे वो शायद ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट या तो बहुत कम हो या ना के बराबर हो, और इसी के चलते लोग ऑफ बीट लोकेशंस पे ज़्यादा जाना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पर क्राउड कम रहता है. Also, I think people will prefer using their personal vehicles to go on trips to avoid the crowded public transportation. अभी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस किसी की भी फर्स्ट चॉइस नहीं होगी क्योंकि जब आप क्राइसिस के समय दूसरी कंट्री में होते हैं तो आप और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं और ऐसे में द इम्पैक्ट ऑन यू वुड बी वर्स. जैसे कि अभी हमने देखा ही सो मेनी इंडियंस वर स्टक इन सो मेनी फॉरेन कंट्रीज और वो कितनी परेशानियों के बाद वापस आ पाए इंडिया में. वन शुड स्टार्ट ट्रैवल विद डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस so as to support the economy and also the businesses set around travel and tourism. We also believe that the travel and tourism industry across the world will offer huge discounts in the coming future to revive their businesses and attract more people. Lastly, I would like to emphasize on the safety measures that one should take while traveling. ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें और अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखें. मास्क,
सैनिटाइजर्स एंड फेस शील्ड्स का यूज़ करें ट्रैवल करते वक्त, और अगर नियर फ्यूचर में कंपलसरी ना भी हो तो अपने सेफ्टी के लिए ज़रूर यूज़ करें। सो दीज वर आवर थॉट्स रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री पोस्ट कोविड। आई एम श्योर इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस होंगे ट्रैवल इंडस्ट्री में। अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।